हेलो एवरीवन। यस बेटा, ये सारे एग्जाम्स के लिए एक बैच है, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं। मुजम मुजम्मम मुअज्जम, ओके, नाम भी पढ़ने पारी मैं। चलो शुरू करें। हमने फ्यूचर परफेक्ट तक आपको खत्म करा दिया था, राइट? अब चलते हैं क्या में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए सबसे पहले मुझे ये बताना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है बेटा? परफेक्ट मतलब खत्म और कॉन्टिन्यूस मतलब जारी। परफेक्ट मतलब खत्म और कॉन्टिन्यूस मतलब जारी है। दिस मींस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर लें, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बेटा, जनरली हम इसमें गलती कहां करते हैं मैं बता देती हूं आपको। मॉक टेस्ट कहां से दे बेटा? केडी लाइव में मॉक टेस्ट भी है, आप वहां से ले सकते हो। चलिए सुनिए ध्यान से। अगर मैं आपको कहूं कि मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है बेटा, आप लोग सबसे पहले वो जो मेरा नया चैनल है ना, नीतू सिंह इंग्लिश, उसको सब्सक्राइब कर लो। आज स्पोकन की क्लास भी मैं लूंगी उसमें, और फिर आज 2019 का मेंस का पूरा टेस्ट पेपर भी डिस्कस करेंगे उसमें। मतलब मेंस का पूरा टेस्ट पेपर नहीं, मेंस का डिटेक्टिंग एरर का सारे क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर देंगे, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन 3 साल में आए होंगे, तो 60 क्वेश्चन है। और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर लेकर हम करीबन 25 से 30 वाक्य बनाएंगे। आप खुद देखोगे कितना आसान है करना, ठीक है? अगर उसका लिंक नहीं मिले नीतू सिंह इंग्लिश का, तो फिर आप लोग सीधा केडी लाइव में जाना। केडी लाइव में चैनल सेक्शन में जाओगे, वहां मिल जाएगा। आज रात को हम लोग 9 बजे उसमें भी क्लास करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच ZK। हाँ, आप सुनो बेटा, पीडीएफ सब मिल जाएगा। निरुपम, ऐसे आपको प्रिंट आउट तो मिल ही चुका है, हाथ का लिखा हुआ। अब आज क्लास खत्म करने दो ना, हो जाएगा। चलो सुनो ध्यान से। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्यों गलती करते हैं, ध्यान से सुनना। हम लोग को ये आदत होती है इंग्लिश से को हिंदी से ट्रांसलेट करने की। अगर इंग्लिश को हिंदी से ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे, तो अगर मैं कहूं मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग, ट्रांसलेशन कर दिया मैंने, आई एम टीचिंग। मैं सुबह से पढ़ा रही हूं, फ्रॉम मॉर्निंग। से का इंग्लिश हमें लगता है फ्रॉम मॉर्निंग होता है बेटा। एक तो फ्रॉम मॉर्निंग यहां नहीं होगा, यहां सिंस मॉर्निंग होगा। सबके लिए बेटा ये बैचेस सीपी वगैरह सबके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम दो, अभी मुझे पढ़ाने दो। सुनो, सबसे पहले ये फ्रॉम मॉर्निंग नहीं, सिंस मॉर्निंग बेस्ट ऑप्शन होता है। यानी फ्रॉम और सिंस में बेटर ऑप्शन जो है वो सिंस है, ठीक है? लेकिन यहां पे जो मेन मुद्दा है वो ये है। आप कहोगे आई एम क्यों लगाया बेटा? स्पोकन में तो सब वही करते हैं, मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। अच्छा, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अरे भाई, जैसे आपने फॉर, सिंस और फ्रॉम लगा दिया, इज एम आर आ ही नहीं सकता। अगर आप आगे फॉर, सिंस और फ्रॉम देख लो, प्लस ये टाइम देख लो, अगर ये दिख गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो होगा ही नहीं कभी। क्या होगा? आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रही हूं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब है कि जब आप प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस है और पास्ट में शुरू हुआ, सुबह से पढ़ा रही हूं, इसका मतलब है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन होगा, जो एक्शन भूतकाल में शुरू हुआ, एक्शन भूतकाल में शुरू हुआ, स्टार्टेड इन द पास्ट, भूतकाल में शुरू हुआ, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, भूतकाल में चला, कंटिन्यूड, और भूतकाल में ही खत्म हो गया नहीं बेटा, अभी भी चल रहा है। कंटिन्यूड एंड सॉरी, पास्ट, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, एंड स्टिल गोइंग ऑन। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, ठीक है? जैसे मैं कहूं मैं सुबह से पढ़ा रही हूं, सुबह शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। चलो अब इसी स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो। मैंने जो स्ट्रक्चर दिया है आपको, अभी मैंने आपको सिर्फ टेंस में सही करने की बात कही है, सिंस, फॉर और फ्रॉम तो मैंने सिखाया ही नहीं। बस इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या है। यहां पे सब्जेक्ट है आई हैव बीन, यानी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो आप परफेक्ट टेंस में पढ़ चुके हो, हैज और हैव लगाओगे। बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग, बीन प्लस V1 ING। आप स्टडिंग क्या इंग्लिश लगाओगे, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम फॉर, सिंस या फ्रॉम लगाते हैं। याद रखना, प्रेजेंट और पास्ट में हम फॉर और सिंस लगाते हैं, ठीक है? और फ्यूचर वाले केस में हम फॉर और फ्रॉम लगाते हैं। लेकिन एसएससी सिंस और फ्रॉम में हमेशा कंफ्यूज रहती है, इसीलिए हम इसमें कह सकते हैं कई सेंटेंस में आपको मिस्टेक टेंस पे रहेगा और सिंस की जगह पे फ्रॉम रहेगा। तो याद रखना, टेंस वाला मिस्टेक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? फॉर या सिंस प्लस टाइम। नेगेटिव बनाना है, क्या करें? हैज हैव के बाद नॉट लगाइए, यहीं पर नॉट लगेगा। क्वेश्चन पूछना है, क्या करें भाई? यही हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे बिठा दो, क्वेश्चन बन जाएगा। गिरिराज बेटा, 9 बजे स्पोकन चलेगा और 10 बजे हम टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे एसएससी का, ठीक है? 9 बजे स्पोकन है, 10 बजे एसएससी का टेस्ट पेपर है। वो चैनल आशुतोष, आप अगर केडी लाइव में जाके चैनल सेक्शन में जाओगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है? देखो जरा ध्यान से, थॉट क्यों होगा बेटा? टीचिंग तो टीचिंग ही रहना रखेगा।
हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ? नहीं? चलो बेटा, स्पोकन का क्लास 9 बजे आज चलेगा और एसएससी का क्लास जो टेस्ट पेपर है वो 10 बजे, ठीक है? चलो सौरभ, आप केडी लाइव में ऊपर चैनल सेक्शन रहता है ना, वहां पे आगे जाना ना, उसमें लाइव वो सब उसके नीचे रहता है, वो पहले ऊपर चैनल सेक्शन होता है ना, चैनल अबाउट वो सब रहता है, ठीक है? आप देखो ध्यान से सुनो, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर आप मुझसे कहोगे कि मैम आप दिल्ली में कब से, और अगर मैं कहूं यार मैं तो दिल्ली में 2001 से हूं, कैसे बोलूंगी? मैं दिल्ली में 2001 से रह रही हूं, बताओ कैसे बोलूंगी? जल्दी बताना। मैं दिल्ली में 2001 से रह रही हूं, जल्दी बताना तो, जल्दी बनाना सेंटेंस, क्योंकि यही सब तो ट्रांसलेशन सीखोगे आप लोग तो इंग्लिश बोलना सीख लोगे। 2019 का टेस्ट पेपर बेटा, मेंस का, अमीषा। मैं दिल्ली में 2001 से रह रही हूं, कैसे बोलूं बताओ? यस, वेरी गुड निरुपम। दीपाली वेरी गुड, सौम्या, विनीत, अशोक, अशोक गलत कर दिया तुमने, निरुपम, सोमदी, बाकी सबने सही किया, अमीश, मिनिशा, धर्मेंद्र वेरी गुड, बहुत सही लिख रहे हो। मैं दिल्ली में 2001 से रह रही हूं। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगी, ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। दूसरा देखो, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली 2001 से। बेटा अभी मैं खाली सिंस का ही क्वेश्चन दे रही हूं, क्योंकि मैंने सिंस और फॉर का तो सिखाया ही नहीं है, इसलिए अभी मैं सिंस और फॉर में आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ठीक है? क्लियर? अगर मैं कहूं वो तो बहुत देर से सो रहा है, लेकिन बहुत देर से नहीं, अगर मैं कहूं वो 1 बजे से सो रहा है, बताओ तो, वो 1 बजे से सो रहा है, अब बताओ कैसे बनाओगे? बताओ, वो 1 बजे से सो रहा है। वेरी गुड, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 1 o'clock। निरुपम, उजागर, ऋतु, अशोक, क्या हुआ बेटा? रुको, मैं केडी लाइव का जो टेलीग्राम चैनल है ना, मैं उसमें डाल दूंगी, ठीक है? आप थोड़ी देर रुक जाओ, ही उसमें मैं लिंक डाल दूंगी अभी क्लास का। ही हैज बीन स्लीपिंग 1 बजे से सिंस 1 o'clock। देखो 1 o'clock, समझ में आ गया? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है? अब आप ये देखो, यही तो है जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, है ना? देखो, खाली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखना बस, और कुछ मत देखना। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, बस खाली इसको देखोगे आप, ठीक है? स्ट्रक्चर क्या है? हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद फॉर या सिंस प्लस टाइम। नेगेटिव में हैज नॉट या हैव नॉट, जिसका शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो हैजंट और हैवंट, प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछना है तो हैज हैव उठा के सब्जेक्ट के आगे बिठा दिया, ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब ये तो हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फिर से ध्यान से सुनना। मैंने अभी कहा वो बहुत देर से सो रहा है, और अगर मैं तुम्हें उठाऊंगी, कहूंगी भाई तुम बहुत देर से सो रहे हो, तुम तो 1 बजे से ही सो रहे हो, तब तो हो गया, अभी भी सो रहे हो। अब तुम जब उठोगे कहोगे भाई मैं तो 1 बजे से सो रहा था, 1 बजे सोना शुरू किया, सोया सोया सोया, अब उठ गया तभी तो बोल रहे हो, है ना? अगर मैं दिल्ली में आप रह रही हूं तो मैं कहूंगी कि मैं दिल्ली में 2001 से रह रही हूं, बचपन से अपने गांव में रह रही थी, बचपन से मैं अपने गांव में रह रही थी, अब नहीं रह रही हूं। इसका मतलब पास्ट में शुरू हुआ, चला 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 चला, पास्ट में खत्म हो गया, अब नहीं चल रहा, यानी पास्ट में ही कॉन्टिन्यूअस था, अब पास्ट में ही उसका परफेक्ट हो गया। उमेश, फॉर सिंस फ्रॉम को भी बिल्कुल ध्यान मत देना, ठीक है? अभी फॉर सेंस ऑफ फ्रॉम में आप लोग कोई ध्यान नहीं दोगे, उसको पूरा डिटेल में कराएंगे। अजय अभी नहीं पता बेटा, मुझे पढ़ाने दो, अभी डिस्टर्ब कोई नहीं करना, ठीक है? सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम सुबह से तुम उठे हो, उठ चुके हो, और कह रहे हो मैं सुबह से सो रहा था, 1 बजे से सो रहा था, तो कहोगे आई हैड बीन, क्यों? क्योंकि अब उठ चुके हो, स्लीपिंग सिंस 1 o'clock, अब उठ चुके हो, तब ये बोलोगे। जैसे मैं कहूंगी कि मैं बचपन से अपने गांव में जहां मैं पैदा हुई वहां रह रही थी, तो मैं कहूंगी आई हैड बीन लिविंग इन माई
विलेज बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। अब बोलोगे मैम यहां तो पता ही नहीं चल रहा है कि बचपन से रह रहे थे कि रह रहे हो, तो मैं ऐसे लिख दूं, यहां आने से पहले, बिफोर आई केम टू दिल्ली। देखो कम का सेकेंड फॉर्म केम लगा दिया, क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली आई 2001 में, है ना, तब से मैं दिल्ली में रह रही हूं। आई केम टू दिल्ली इन 2001। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001, बचपन से। तो आई हैड बीन लिविंग इन माई विलेज सिंस चाइल्डहुड। यानी ये सब में ध्यान से देखो, एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, चला और पास्ट में खत्म है, अब नहीं चल रहा, अब उठ चुके हो सो के। इसका मतलब, इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये है क्या डेफिनेशन? एक्शन भूतकाल में शुरू हुआ, स्टार्टेड इन द पास्ट, चला, कंटिन्यूड, चला और भूतकाल में ही खत्म हो गया, एंड भूतकाल में ही खत्म हो गया, एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। पास्ट में शुरू हुआ, चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। बाय डेफिनेशन हो गया खत्म। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान हो गया मेरे लिए। क्यों भाई? अभी हम जो स्ट्रक्चर लगाए थे, हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 ING लगाए थे बेटा, यहां पे हैड बीन, देखो हैड के बाद बीन, यानी हैज हैव का भी झंझट खत्म। वहां सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, यहां तो कोई झंझट ही नहीं है। हैड बीन प्लस V1 ING, ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, और उसके बाद या तो फॉर या तो सिंस और फिर टाइम। ठीक है, देख रहे हो? सुभाजीत बेटा इस बैच से निकाल के आप 13 जनवरी के बैच में बोल रहे हो, ये सबसे बढ़िया बैच है, ये जो बैच में आप एडमिशन लियो, क्योंकि इसमें मैं 10 से मैंने शुरुआत किया। जो 13 जनवरी से शुरू होगा वो शुरू होगा नाउन से, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन से, इसलिए लिए आप मत करो कुछ ऐसा। चलो, अगर मैं आपको एक और सेंटेंस दूं, मान लो तुम अभी आए और आप लेट पहुंचे हो, तो आप मुझे कहोगे, मैं आपको कहूंगी कि मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, क्योंकि तुम आ चुके हो। अब बताओ कैसे बनेगा, जल्दी से। चलिए, सोहेल डेली तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ वीक में 3 डेज तो मैं लूंगी। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। काम वेरी गुड, ठीक है, मैं 2 घंटे से। अब मैं एक एग्जांपल जो दे रही हूं आपको, फॉर का एग्जांपल दे दिया, अवधि है तो फॉर, खैर क्यों है वो हम बाद में बताएंगे। एक और एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, 2 एग्जांपल दे दिया मैंने, अब ये 3rd एग्जांपल देखो। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स है। अब यहां पे सिंस नहीं आएगा, यहां फॉर आएगा। क्यों आएगा वो बात की बात है, उसको छोड़ो। आई हैड बीन वेटिंग तक तो सही किया ना आपने, बस काफी है। हैड प्लस बीन प्लस वेटिंग, क्यों? क्योंकि तुम आ चुके हो, तभी तो मैं कह रही 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पास्ट में शुरू हुआ, चला, पास्ट में ही खत्म। देखो जरा ध्यान से, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, continued and finished in the past. Action started in the past, continued and finished in the past. He had been waiting for 3 hours before you came. देखो, he had been waiting for 3 hours. देख रहे हो? और इसका स्ट्रक्चर में क्या किया मैंने, कितना आसान था, खाली यही has had हटा के had लगा दिया, बस स्ट्रक्चर बन गया। देखो, वही has had हटा के had लगा दिया, स्ट्रक्चर बन गया। बेटा मेरे सारी किताबें केडी पब्लिकेशन से मिलेगी, ठीक है, हो गया। अब आते हैं फिर नेक्स्ट में, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा फ्यूचर परफेक्ट का मतलब हुआ फ्यूचर में परफेक्ट होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ कि तब तक जारी रहेगा, जब तक खत्म होगा फ्यूचर में तब तक ये जारी रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो जरा ध्यान से, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मतलब यूज क्या होगा। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि आप मुझसे पूछोगे मैम दिल्ली में कितने सालों से आप हो, और मैं कहूंगी 9 साल हो गए, 8 महीना हो गया, 10 दिन हो गया। इतना बोलने की जरूरत क्या है ना, मुझे सीधा कहना चाहिए बस अगले महीने के 10 तारीख तक या अगले महीने के अंत तक, मुझे ऐसे बोलना चाहिए। अगर मान लो मैं कहूं कि मेरा 9 साल हो गया, 11 महीने हो गए और कुछ 1 आध दिन हुआ, छोड़ो यार, सीधा सीधा मोटा मोटी बोलो ना,
मैं कहूंगी भाई अगले महीने के 10 तारीख तक मुझे यहां रहते हुए 10 साल हो जाएंगे, यानी अगले महीने के 10 तारीख तक। बेटा एक सेकंड रुकना। हम्म यहां अगले महीने के 10 तारीख तक, यानी फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम। बेटा तब तक मैं रहूंगी ना, है ना? यानी मुझे रहते हुए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तक की बात कर रही हूं, यानी फ्यूचर के एक पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरा ये एक्शन होता रहेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तक ये जारी रहेगा। इसी को कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी मैंने कहा भाई मैं आपको गिन के नहीं दे पाऊंगी 9-10 साल हो गए, 10 महीने हो गए, कुछ दिन हो गए, सीधा सीधा कहेंगे आई हैव बीन। नहीं, क्यों? मैं फ्यूचर की बात कर रही हूं, आई शैल हैव बीन। समझ में आया? आई हैव बीन मतलब मैं रह रही हूं, मैं तो फ्यूचर की बात कर रही हूं। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली for 10 years by the 10th of या by the end of next month, अगले महीने के 10 तारीख तक मुझे यहां रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। आप भी तो ऐसी बात करते हो, कहां बोलते हो कि 9 साल हो गए, 11 दिन हो गया, नहीं ना, राइट? बेटा 75 टेस्ट पेपर्स का वीओडी साथ में ही शामिल है, और आपकी मर्जी जब भी देखो एक आध टेस्ट पेपर बीच बीच में खत्म करते रहो, आपको खुद महसूस होगा कि बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कल मेंस का जो पेड बैच था उसमें मैंने डिटेक्टिंग एरर कराया, नहीं सॉरी, फिलिंग द ब्लैंक्स करवाया। इतने बढ़िया क्वेश्चंस थे और सारी वोकैबुलरी बेस्ड था यार। वो वाला शीट जो है ना, कम से कम वो मैंने शेयर किया नीतू सिंह वोकैब में, जाके देखना, भाई बढ़िया क्वेश्चंस था। 2018 के सारे फिलिंग द ब्लैंक्स उठा लिए थे, 42 क्वेश्चंस, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस थे। देखो अब ये तरह के सेंटेंस बेटा कम ही यूज करते हो, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो। इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है और क्या बोलना चाह रही हूं मैं कहना चाह रही हूं अगले महीने के 10 तारीख तक, यानी एक्शन टू कंटिन्यू अप टू सर्टेन फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, ये कह रही हूं। ये हुआ एक्शन टू कंटिन्यू अप टू सर्टेन फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी होगा उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जरा इसका स्ट्रक्चर देख लो आप। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, जो मैंने सिखाया है उसी के अनुसार। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, इसलिए सिर्फ हैव आएगा, ही हो या शी हो या कुछ भी हो, हैव आएगा। बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप फॉर या सिंस लगाओ, और उसके बाद टाइम लगाओ। ठीक है? प्री बुकिंग नहीं हो रहा लक्ष्मी, अब मुझे व्हाट्सएप कर दो 8860333003 पर, 8860333003 पर अगर बुकिंग नहीं हो रहा है बुक तो। और श्वेता टेस्ट पेपर कहां मिलेगा बेटा आपको? 75 टेस्ट पेपर्स अलग से वीडियो मिला होगा, वो देखो। आप बोलोगे नेगेटिव सेंटेंस से कैसे करें बेटा, यहां पे नॉट लगा दो। ठीक है बेटा, सेंस, अरे सॉरी सेंस नहीं आएगा बेटा, सेंस नहीं आएगा इसमें, इसमें फ्रॉम आता है, अभी तो बताया था आपको, इसमें हमें फ्रॉम लगाना, सेंस नहीं फ्रॉम। ठीक है, बस एक छोटा सा यहां मिस्टेक है जो सही कर दो। अब देखो वापस आओ, फिर से चलो वापस। एक्शन टू कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, आई शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। देख रहे हो? ठीक है, वही सेम एग्जांपल यहां दिया है, और इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ देखो, यही हैड हटा के विल हैव या शैल हैव। हैज हैव है प्रेजेंट में, हैड है पास्ट में, विल हैव या शैल हैव है फ्यूचर में। बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम में नीतू सिंह वोकैब करके देखोगे ना, उसमें मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर? देखो स्ट्रक्चर। अब हम आपको सबसे पहले टेंस बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, वर्ब बेस्ड नहीं, वर्ब बेस्ड बाद में करना। अब यहां पहले ये क्वेश्चंस खत्म करो, तो जल्दी करना। हो गया? नहीं बेटा, सेंस ऑफ फॉर का भी मैं मिस्टेक दे नहीं रही हूं, आप देखो जरा ध्यान से। ही इज रिसाइडिंग हियर, अभी बताया था,
आगे सिंस प्लस टाइम अगर दिखाई दे गया आपको, आगे सिंस प्लस टाइम दिखाई दे गया तो हम इज नहीं, ही हैज बीन लिविंग होगा, ही हैज बीन रिसाइडिंग होगा। देखो है ना, सेम यही। नलिनी सेज, नलिनी ये कहती है कि शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। सिंस 1991 है तो शी इज लिविंग नहीं होगा, शी हैज बीन लिविंग होगा। शी हैज बीन लिविंग इन चेन्नई। बेटा कल भी आप लोगों का मैं 1 घंटे का क्लास लूंगी, एक वोकैबुलरी का शीट खत्म करूंगी, आ जाना, ठीक रहेगा, है ना। आज ये टेंस खत्म कर लेंगे और कल एक वोकैबुलरी का शीट खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। They are residing in the city for the last 2 decades। पिछले 2 दशक से, दशक मतलब होता है बेटा 10 साल, यानी 20 सालों से वे लोग इस शहर में रह रहे हैं। They have been residing, है ना। Sam is working in a bank in Chennai for the past 5 years। पिछले 5 सालों से Sam बैंक में काम कर रहा है चेन्नई में। Sam has been working, Sam has been working in a bank in Chennai। देखो ध्यान से, क्लियर, बोलो कोई। अच्छा बेटा मेरा काम है, आप कह रहे हो आप कितनी मेहनत करते हो हमारे लिए, भाई आप इस क्लास के लिए पे किए हो और वो आपके फादर के, आपकी मदर के हार्ड अर्नड मनी है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे एटलीस्ट इतना तो देना पड़ेगा कि आपको लगेगा कि नहीं बहुत मिला, इसके लायक, इसके हिसाब से देखा जाए तो पैसे कम थे, मुझे उतना देना चाहिए आपको, है ना। तो वैल्यू, वैल्यू फॉर योर मनी, है ना। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना हो पाए अच्छे से आपको पढ़ा दूं और तैयार कर दूं। देखो आंसर इसका, नेक्स्ट बनाओ जल्दी से, फटाफट जल्दी। थैंक यू मुन्नी। हो गया। बाय मे नेक्स्ट ईयर, अगले साल मई तक, अगले साल मई तक क्या हो चुका होगा, आई हैव बीन वर्किंग ना भैया, अगले साल मई तक आई विल हैव बीन वर्किंग या आई शैल हैव बीन वर्किंग, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, राइट। आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 years। अगेन पूछा, देखो प्रगति ने क्या कहा, ट्यूशन पढ़ा के उसने मेरा बैच लिया, तो बताओ उसके मतलब क्या है कि भाई आपके मेहनत की कमाई है ना, खुद के मेहनत की कमाई, तो मैं कैसे इसके साथ कोई इंजस्टिस करूं, बताओ। वेलकम एन के मेहता। सुनो मैंने कहा अगले साल मई तक, अगर कोई पूछेगा भाई यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हो, और कहेगा मैं 20 साल हो गए, जानते हो अगले साल मई तक तो मुझे यहाँ काम करते हुए 20 साल हो जाएंगे, फिर by May next year I shall have been working in this college for 10 years। My grandmother has been, ये तो कितना गंदा सब मिस्टेक है, देखो ना, लिविंग होगा, has been के बाद तो लिविंग आएगा ना, in Shimla since her childhood days, बचपन के दिनों से। दीप में भी चेक करवाती हूँ। नेक्स्ट आओ 7th और 8th जल्दी खत्म करो। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर, बेटा यहाँ पे फॉर और सिंस नहीं है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर होगा ना बेटा। हाउ लॉन्ग आर यू, तो बोलोगे मैम यहाँ फॉर और सिंस तो है नहीं, अरे भैया फॉर और सिंस नहीं है यहाँ पे, तभी तो पूछ रहा है कितने समय से काम कर रहे हो यहाँ पे, हाउ लॉन्ग ही तो पूछ रहा है आपसे, तो आप कहोगे आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। इसका मतलब है हाउ लॉन्ग ही पीरियड पूछ रहा है, जब पीरियड पूछ रहा है तो हैव यू बीन वर्किंग हियर होगा, हैव यू बीन वर्किंग हियर। देखो Mayank was working overtime for the last 2 weeks। For the last 2 weeks, Mayank had been working overtime होगा। अब मैं ढूंढूंगी had been कहाँ है, had been तो है ही नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, had been नहीं है तो present tense होगा शायद, has been है, right? had been तो है नहीं, तो फिर मैं क्या करूं, तो मैं ढूंढूं कौन सा कम से कम tense wise तो सही हो, तो has been working हो गया, ठीक है। करो 9th और 10th। The fishermen are fishing। ये लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, सारे मछुआरे। In the sea from sunrise। बेटा मैंने भी कहा था ना आपको, एसएससी फ्रॉम और सिंस में हमेशा कंफ्यूज रहती है ना। तो फ्रॉम सनराइज मतलब सिंस सनराइज, चलो कोई बात नहीं, अंडरलाइन जो है उसी को देखना है बेटा। फॉर सिंस और फ्रॉम अगर है प्लस टाइम है
यानी कि एकदम सुबह से, जब सूरज उगा है तब से, तो हैव बीन फिशिंग होगा। द क्लाइंट्स आर वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग, अगर सिंस मॉर्निंग है तो हैव बीन वेटिंग होगा। देखो 10th नंबर, ठीक है, हो गया। वापस चलो, ये हमारा स्ट्रक्चर और ये हमारा टेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए। लेकिन दूसरी बात, अब एक बात बताओ, हमने सब में, एक टेंस में, सब में जरा देखो तो स्ट्रक्चर क्या इस्तेमाल किया है, V1 ING, है ना। फिर इसके पीछे, इसमें क्या इस्तेमाल किया है, V1 ING, राइट। अच्छा, इसके पीछे भी V1 ING। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बेटा और क्या बोल रहे हो, क्या हो गया? नहीं, सुबह से वो फिशिंग कर रहे हैं और शाम तक करते रहेंगे, वो है, ठीक है। यहां पे सिंस मॉर्निंग, सुबह से इंतजार कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक तुम मिलोगे नहीं, कर रहे हैं। प्रगति मोस्ट वेलकम बेटा। गिरिराज बेटा, मैं क्लास लेके खत्म करती हूँ ना, बहुत सारे क्लासेस रहते हैं एक दिन का, फिर वो लोड नेक्स्ट डे तक हो पाता है, इसीलिए। चलो वापस चलो, यानी सब में हमने ING लगाया। कुछ याद आया आपको? कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक चीज पढ़े थे, वर्ब्स होते हैं जिनको आप ING फॉर्म में लगाते ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि उसको होते हुए नहीं दर्शा सकते। अब अगर मैं ING फॉर्म में ना लगाऊं तो फिर किस में लगाऊं? अगर मैं आपको 4 टेंस पढ़ाया भी, देखो मतलब 5 पढ़ाया, सिंपल वाले को छोड़ दो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, है ना, परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। वापस चलो सुनो, अगर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में ING नहीं लगा रहे थे तो उनको इंडेफिनिट टेंस ले जा रहे थे, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लगाओगे ना तो परफेक्ट में ले जाओगे। जिन वर्ब्स के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप ING फॉर्म में नहीं लगा सकते हो, उनको परफेक्ट टेंस में ले जाओ। जैसे मान लो मैं आपको ये कहना चाहूं कि मैं आप पर विश्वास करती हूं और मैं इंग्लिश लिख दूं गलत, आई एम ट्रस्टिंग यू, तो कहोगे मैम आई एम ट्रस्टिंग यू नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट ING फॉर्म में नहीं आता। आपको कहना चाहिए आई ट्रस्ट यू। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस आपको दूं, ठीक है, दूसरा एक और सेंटेंस दूं, अब बताओ सही कैसे करोगे? मुन्नी यहां करो ना बेटा, जो भी डाउट है क्लियर करो। वेरी गुड, बहुत सही, सब लोग सही कर रहे हो। बोलोगे खुद ही कि मैम ट्रस्ट ING फॉर्म में तो आता नहीं है, और अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता तो हम इंडेफिनिट टेंस में कर देते, लेकिन यहां पे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और ट्रस्ट ING फॉर्म में नहीं आता। तो एक काम करो, ये बीन और ट्रस्टिंग दोनों हटा दो, आपके बाद सीधा थर्ड फॉर्म लगा दो, ट्रस्टेड। उसी तरह से यहां पर प्रेफरिंग हटेगा, प्रेफर्ड होगा, तो फिर बीन भी क्या करेगा, ये भी तो हटेगा, तो होगा प्रेफर्ड। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स है ट्रस्ट के जैसा और प्रेफर के जैसा जो ING फॉर्म में नहीं आता, है ना। प्रेफर, ट्रस्ट, ये पूरा लिस्ट आपको लिखवाया था मैंने, एटसेट्रा, डू नॉट कम इन ING फॉर्म, ये ING फॉर्म में नहीं आता। फिर क्या करें? तो इनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, परफेक्ट टेंस में कर दो, यानी डू नॉट यूज देम, इनका प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना करें, इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनका प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना करें बल्कि परफेक्ट टेंस में करें। रादर यूज देम इन परफेक्ट टेंस, बल्कि परफेक्ट टेंस में करें। इनका प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना करें बल्कि परफेक्ट टेंस में करें, राइट। क्यों? क्योंकि भाई वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूरा भयंकर लिस्ट पढ़ा था जिनमें ING नहीं आता। क्यों नहीं आता? भाई आप प्रेफर कर रहे हो तो क्या करते हुए दिखा सकते हो? आप किसी को लव कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, हेट कर रहे हो, क्या करते हुए दिखा सकते हो? आप किसी को ट्रस्ट कर रहे हो, क्या कोई ऐसा वर्ब है जो होते हुए दिख सकता है? जैसे मैं पढ़ाते हुए दिख सकती हूँ, आप पढ़ते हुए दिख सकते हो, लेकिन ट्रस्ट करते हुए, भाई ट्रस्ट तो मन की एक स्थिति है,
दिल का हाल, दिमाग का हाल, उसकी स्थिति, ये सब आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, है ना। अब आओ वापस चलते हैं हम लोग कहां पे, टेंस बेस्ड के पहले एक और था वर्ब बेस्ड, ठीक है। चलो वर्ब बेस्ड, आंसर मत देखना, अब खाली करके दिखाओ। ये चैप्टर खत्म हो जाए फिर मेरा हाथ का लिखा हुआ पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। हो गया। I have been liking chocolate, बेटा I have been liking chocolate नहीं होगा क्योंकि like ing फॉर्म में नहीं आता, तो फिर been भी हटेगा, I have liked chocolate होगा। She has been preferring, she has been काटो और preferring भी काटो, she has preferred, ठीक है। बेटा बुक kdpublication.com में जाकर खरीद लो। हो गया। We have been knowing each other, बेटा नो ing फॉर्म में नहीं आता है, लेकिन क्योंकि सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है कि जब से हम बच्चे थे तब से, तो वी हैव नोन ईच अदर होगा। She was ill for 5 days, for प्लस टाइम दिया है तो बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं होगा, है ना। आप was की जगह पे had, और was का थर्ड फॉर्म क्या होता है, be, was, been होता है ना। She had been ill for 5 days, है ना, ing फॉर्म नहीं आएगा। आप कहोगे मैं तो सेकंड फॉर्म में थोड़ी आएगा यार, जानते हो सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगा यहाँ पे। वो 5 दिन से बीमार थी, डॉक्टर को जब बुलाया गया उसके पहले बीमार हुए 5 दिन हो गए थे। शी वॉज इल नहीं, शी हैड बीन इल, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, ठीक है ना। देखो ये वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी करो। हो गया। सिंस जुलाई 2008, जुलाई 2000, हाउसिंग प्रॉब्लम होता है बेटा, हाउस प्रॉब्लम नहीं होता है उमेश। जुलाई 2008 से अब कस्टमर्स विल बी एबल टू यूज, ये क्या है, सिंस जुलाई 2008, सिंस मैंने कहा था पास्ट और प्रेजेंट टेंस में ही आता है, फ्यूचर वाले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता, इसका मतलब भूतकाल की बात हो रही है। 2008 जो बीत चुका, तो भाई विल कहां से आएगा, अब कस्टमर्स अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हैव बीन एबल टू होगा। एटीएम नेटवर्क, हमारा जो बैंक है बीबीवाई बैंक, उसका नेटवर्क एटीएम नेटवर्क इस्तेमाल 2008 से कर रहे हैं, है ना। आई हैव नेवर बीन हियरिंग, बेटा हियर तो आईएनजी फॉर्म में आता ही नहीं है। आई हैव नेवर हर्ड, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड होता है। अब में से कुछ लोग हियर्ड लिख रहे हो, यार मुझे तो टेंशन हो जाएगा तुम लोग ऐसा करोगे तो मुझे मेरे साथ। हियर का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म हर्ड हर्ड होता है, क्लियर। देखो आंसर दिया हुआ है, बस उसके बाद हमने टेंस बेस्ड कर दिया था। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब कुछ क्वेश्चन है हमारा जो मिसलेनियस बेस्ड है, यानी कि आपको खुद महसूस होगा कि भाई इतना तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। मैं अभी दिखाती हूं आपको कुछ क्वेश्चन जो मिसलेनियस है। चलो तो जल्दी से फटाफट 1 और 2 करके दिखाओ तो। हो गया, चल ध्यान से तो। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल, बेटा टाइम्स इमेमोरियल कोई वर्ड ही नहीं है, टाइम इमेमोरियल होता है अनंत काल से, टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है बेटा अनंत काल,
ऐसा समय कि मेमोरी में भी नहीं है, कब से, वो है टाइम इमेमोरियल, अनंत काल से। ये कस्टम अनंत काल से चलता आ रहा है। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल। और आई हैव बीन राइटिंग 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। बेटा मैंने क्या कहा आपको, कॉमन सेंस की बात है। क्या बेटा टाइम्स, बेटा टाइम्स का मतलब क्या होता है, सुनो, बार। टाइम्स का मतलब हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार आते हो यहाँ पे, हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक डू यू कम हियर। टाइम्स का मतलब बार। यहाँ तो काल की बात कर रहे हैं। काल मतलब समय, समय के लिए टाइम्स वर्ड यूज ही नहीं होता है, टाइम वर्ड होता है। और इमेमोरियल में ये मेमोरी वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब है भाई कब से पता ही नहीं, है ना। इमेमोरियल मतलब आनंद काल, मतलब मेमोरी में भी नहीं है, कब से। एक बात बताओ, आप क्या बोलोगे, मैं सुबह से 10 लेटर, सुबह से 10 चिट्ठियां लिख रहा हूं कि मैंने सुबह से 10 चिट्ठी लिख रखी है, लिख दी है। सुबह से 10 चिट्ठियां लिख रहा हूं कि सुबह से 10 चिट्ठियां लिख चुका हूं, क्या बोलोगे, जल्दी बताना। खुद सोचो, बोलो कि मैम 10 चिट्ठी एक साथ थोड़ी लिख सकते हैं, है ना। 10 चिट्ठियां हम एक साथ थोड़ी लिख सकते हैं, एक के बाद एक चिट्ठी लिखेंगे ना, है ना। 10 चिट्ठी एक साथ थोड़ी लिख देंगे, एक के बाद एक चिट्ठी लिखेंगे। इसका मतलब है आई हैव बीन राइटिंग नहीं कह सकते, आई हैव रिटन कहेंगे, क्योंकि आप खुद नहीं कहोगे कि मैं 10 चिट्ठियां लिख रहा हूं, खुद ही कहोगे मैंने 10 चिट्ठियां लिख दी है। आई हैव रिटन 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। समझ में आया। हाँ, टेंस वाइज देखोगे तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, बोलोगे मैम ये तो सही लग रहा है, सिंस प्लस टाइम, हैव बीन प्लस V1 ING। भाई अगर मैं कहूं कि मैं 4 नॉवेल्स 2 महीने से पढ़ रही हूं, बोलोगे चारों पढ़ रहे हो क्या एक साथ, नहीं ना, तो क्या बोलना चाहिए, मैंने 2 महीने से 4 नॉवेल्स पढ़ लिए हैं, आई हैव रेड 4 नॉवेल्स, है ना, फॉर 2 months, इन द लास्ट 2 months। चलो अब आओ नेक्स्ट, जल्दी करना। हाँ वही तो है, देखो जो अभी बोला मैंने आपको। शी हैज बीन रीडिंग 4 नॉवेल्स, बोले कि मैम चारों नॉवल एक साथ तो नहीं पढ़ सकते हो, है ना, तो क्या करेंगे, शी हैज रेड 4 नॉवेल्स। बेटा सारा क्वेश्चंस एग्जाम के ही होते हैं जो मैं आपको पढ़ाती हूँ। एंड ही हैज बीन विजिटिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स सिंस ही केम टू इंडिया। ये तो चलेगा, क्यों भाई, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ही विजिट कर रहा है जब से इंडिया आया है तब से। यानी कितने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ये नहीं बताया मैंने, ये थोड़ी कहा कि जब से इंडिया आया है तब से 4 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विजिट कर चुका है, ये थोड़ी बोल रही हूं। मैं कह रही हूं जब से इंडिया आया है तब से वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विजिट कर रहा है। ही हैज बीन विजिटिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। देखो, ही हैज बीन रीडिंग 4 नॉवेल्स, ही हैज बीन विजिटिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। बेटा ये 4 नॉवेल्स के चक्कर में, इसके चक्कर में हमने ही हैज रेड किया। अगर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में भी 4 लगा देती ना मैं, तो वही बोलते आप 4 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विजिट कर चुका है। लेकिन यहां मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया है, 4 नॉवेल्स 4 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। मैं कह रही हूं जब से इंडिया आया है तब से वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विजिट कर रहा है। ये देखो जो आपको पढ़ाया था कि सिंस के, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट हो, तो बेटा अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू होके अभी भी चल रहा है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। इसीलिए सिंस के बाद देखो पास्ट इंडेफिनिट है, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में आओगे, अब आखिरी पॉइंट टेंस का, ध्यान से सुनना, आखिरी पॉइंट टेंस का, हम फॉर का इस्तेमाल कहां करेंगे और सिंस का इस्तेमाल कहां करेंगे और फ्रॉम का इस्तेमाल कहां करेंगे। मैंने कहा था एसएससी सिंस और फ्रॉम में थोड़ी कंफ्यूज रहती है, और वो आप देख चुके हो, एक जगह सिंस की जगह पे फ्रॉम भी लगाया था, लेकिन क्योंकि अंडरलाइन कहीं और था तो हम उतना ध्यान नहीं दिए। याद रखना, फॉर का इस्तेमाल करते हैं जब पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तब। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जब अवधि का उल्लेख हो, जैसे फॉर 2 साल 2 years, 5 महीने 5 months, 1 सप्ताह फॉर 1 या फॉर अ मंथ, यानी अवधि का एहसास हो रहा है बेटा, पीरियड ऑफ टाइम का एहसास हो रहा है ना, पीरियड ऑफ टाइम का एहसास हो रहा है। लेकिन अगर सिंस की बात करोगे तो इसका इस्तेमाल करोगे कब, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तब, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 2010 से सिंस 2010, जो मंगलवार बीत गया तब से, सिंस ट्यूसडे, अगस्त के महीने से सिंस अगस्त, यानी भूतकाल के समय का, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और बेटा फ्रॉम का इस्तेमाल भी
अगर आप कहोगे कि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है तब चलता है, लेकिन जनरली हम फ्रॉम का इस्तेमाल जब फ्यूचर में करते हैं ना तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं कहूं कल सुबह से, तो फ्रॉम मॉर्निंग होगा। हालांकि ये फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें फॉर और सिंस यही दो जगह है जहां पे कंफ्यूजन करता है, और इसीलिए याद रखना हम हमेशा आपको यही कहते हैं कि याद रखना फॉर का इस्तेमाल हम इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस को छोड़कर सब टेंस में करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस को छोड़कर सब में करते हैं, लेकिन सिंस का इस्तेमाल परफेक्ट वाले ही टेंस में होता है, चाहे परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खाली याद रखना कि पॉइंट ऑफ टाइम जो बीत गया ना वहां सिंस, और अवधि के लिए फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम जो बीत गया उसके लिए सिंस, भले हम आपको समझाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कैलेंडर है बीता हुआ, क्लॉक जो का टाइम खत्म हो चुका, आपके स्टेजेस ऑफ लाइफ जो बीत चुके, चाइल्डहुड बीत गया, एडोलेसेंस किशोर अवस्था बीत गया आपका, है ना, वो सारा बीता हुआ जो होता है बस उनके साथ ही सिंस। किसी भी दिन के कोई भी भाग, जैसे सुबह से, कल रात से, और शुरुआत से, जब से भारत आजाद हुआ तब से, है ना। अब याद रखना सिंस और फॉर में बहुत ही लॉन्ग सिंस अभी छोड़ दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, इसको ज्यादा कंफ्यूजन वाला नहीं आता। देखो तो जरा एक बार चेक करो तो, Our neighbors had been living in Arizona since 10 years. बेटा 10 years पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर आएगा। 10 सालों से रह रहे थे बिफोर मूविंग टू द प्रेजेंट हाउस, अपना जो वर्तमान घर है वहां जाने से पहले। आई हैव बीन स्टडिंग 4 hours, बेटा पीरियड ऑफ टाइम है, अगेन सिंस नहीं फॉर होगा। आई हैव नोन हिम 2 years, 2 साल, फॉर 2 years है ना। देखो हर्ष मुझे व्हाट्सएप करो बेटा, मैं दिखवा लेती हूँ। I have been working in this organization 3 years, देखो 3 years की बात कर रहा है बेटा, 3 years, तो for 3 years होगा। I have been waiting for you 2 hours, again 2 hours, बेटा period of time है, for 2 hours। देख रहे हो, समझ में आ रहा है, राइट। हमारा 10th चैप्टर, अब आप बाकी क्वेश्चंस कर लेना, हमारा खत्म हो चुका है। लेकिन आपको याद होगा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ पोर्शन छोड़ दिया था, याद है ना। और यहां पे मैंने लॉन्ग सेंस जो नहीं है वो छोड़ा है। नेक्स्ट क्लास में आपका टेंस में खत्म कर दूंगी, हालांकि जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन था सब फिनिश्ड है। वॉल्यूम 1 से खत्म कर लो, डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लोड करवा दिया है, नहीं हुआ होगा तो भी करवा देंगे, वो फिनिश कर लो, ठीक है। आज मैं ये जो लिखवाया है ना मैंने, ये मैं अभी लोड करा दूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से टेंस का सब खत्म है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, हालांकि उसे क्वेश्चंस नहीं आते, है ना, फिर भी वो मैं खत्म कराऊंगी, लेकिन लिखवा के नहीं, वो मैं आपको बस ऐसे ही समझा दूंगी, क्योंकि वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में हेल्प करता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8860333003, हर्ष 8860333003। यस उमाशंकर 7475 पेज में मुझे याद है, वो मैं आपको करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन कल मैं वो कैप 17 कराऊंगी, तो आप लोग रहना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।